नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आज हम पढ़ेंगे इसमें रॉलेट एक्ट को। तो आइए दोस्तों, आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी रजिस्टर पेन लेकर बैठ जाइए दोस्तों। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा लीजिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट क्या था, इनका गठन किस तरह हुआ, ये मैं पूरा आपको विस्तार से आज समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यानी रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने हेतु रॉलेट एक्ट भारत के अंदर लाया गया। तो सबसे पहले आप ऊपर लिख लीजिए उद्देश्य, यानी रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने हेतु। क्रांतिकारी गतिविधियां क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने हेतु। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने हेतु रॉलेट एक्ट लाया गया था। और ध्यान दीजिए, रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में बना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका नाम था सिडनी रॉलेट। तो आप लिख लीजिए अध्यक्षता, यानी सिडनी रॉलेट। किनकी? सिडनी रॉलेट। देखिए दोस्तों, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सबसे पहले रॉलेट समिति का गठन किया गया। तो सबसे पहले आपको लिखना है रॉलेट समिति। रॉलेट समिति का गठन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट समिति का गठन किया गया। और रॉलेट समिति का गठन कब किया, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 10 दिसंबर 1917 के अंदर। कब किया? 10 दिसंबर 1917 के अंदर रॉलेट समिति का गठन सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किया गया। और क्यों किया, ध्यान दीजिए, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने हेतु। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, रॉलेट समिति के गठन के बाद में क्या बना, यानी रॉलेट रिपोर्ट को पेश किया गया। तो आप लिख लीजिए रॉलेट रिपोर्ट, अर्थात रॉलेट समिति की रिपोर्ट। ध्यान दीजिए, तो आप लिख लीजिए रॉलेट समिति की रिपोर्ट। यानी दोस्तों, रॉलेट समिति की रिपोर्ट को कब पेश किया, तो आपको बताना है 15 अप्रैल 1918 को। तो ये भी तारीख महत्वपूर्ण है। 15 अप्रैल 1918 को रिपोर्ट को पेश किया गया। कौन सी रिपोर्ट? रॉलेट समिति की रिपोर्ट बनाएगी। इस रिपोर्ट को 15 अप्रैल 1918 को पेश किया गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास हो गया था। तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना, यानी रॉलेट एक्ट, ये एक्ट कब बना, ध्यान दीजिए, पास कब हुआ, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको बताना है 18 मार्च 1919 को। 18 मार्च 1919 को। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों
तारीखें आप विशेष ध्यान देना। यानी रोलेट समिति का गठन कब हुआ? 10 अप्रैल 1917 को। और रोलेट समिति की रिपोर्ट कब पेश की गई? 15 अप्रैल 1918 को। और रोलेट एक्ट पास कब हुआ? तो आपको बताना है 18 मार्च 1919 को। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, रोलेट एक्ट मजिस्ट्रेट ने जब पास किया तो इनका मुख्य उद्देश्य इस ध्यान दीजिए क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने हेतु था। और इनको यानी किसी भी व्यक्ति को भारत के अंदर संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। और गिरफ्तार कब तक? अनिश्चित काल तक गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिख लीजिए आप, मजिस्ट्रेट ने ध्यान दीजिए ये रोलेट एक्ट पास किया, जिसका ध्यान दीजिए मुख्य आधार क्या था? यानी संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसका भी दोस्तों ध्यान रखना। गिरफ्तार, और गिरफ्तार कब तक? अनिश्चित काल तक। ध्यान दीजिए, यानी अंग्रेजों की मर्जी आए तब तक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ध्यान दीजिए, यानी संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह मात्र, कोई मान लो गुनाह नहीं हो, फिर भी अगर आपको उनके ऊपर संदेह हो जाए तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो। यानी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, कोई बिना गलती, कोई बिना कारण इनको गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक, यानी सजा की कोई सीमा नहीं होती थी। यानी ये भी निश्चित नहीं था कि ये गिरफ्तारी कब तक रहेगी, अर्थात ये जेल व्यक्तियों को कब तक भुगतनी पड़ेगी। तो ये भी दोस्तों ध्यान देना, ये काल भी निश्चित नहीं था। और ध्यान दीजिए, इस कानून के तहत अधिकतर भारत के अंदर गिरफ्तार कौन होते हैं? तो ध्यान दीजिए क्रांतिकारी, यानी जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वही व्यक्ति इस कानून के तहत गिरफ्तार किए जाते थे। इसलिए ध्यान दीजिए, भारतीयों ने इसे क्या कहा? काला कानून की संज्ञा दी। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। भारतीयों ने इस कानून को क्या कहा? काला कानून। ठीक है, काला कानून की संज्ञा दी थी। इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। भारतीयों ने इस कानून को क्या कहा? काला कानून। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी इस कानून के तहत संदेह के मात्र, अर्थात कोई गलती नहीं हो फिर भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसलिए ध्यान दीजिए, भारतीयों ने इस कानून को क्या कहा? काला कानून की संज्ञा दी। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और भारतीयों ने एक नारा लगाया था कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। ध्यान दीजिए, तो भारतीयों ने नारा क्या लगाया, ये भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। कोई वकील नहीं, कोई वकील नहीं, ठीक, और कोई दलील नहीं, और कोई अपील नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये भारतीयों ने इस कानून के बारे में नारा लगाया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। ठीक है, यानी आप न तो वकील कर सकते हैं, नहीं आप दलील लगा सकते हैं, न अपील कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो इसका आप विशेष ध्यान देना। यानी बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का ये कानून था। तो ये भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। आपको पूछ ले बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कौन सा है, तो आपको बताना है रोलेट एक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए। इस रोलेट एक्ट के विरोध में कुछ व्यक्तियों ने, यानी जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य थे, उन्होंने इस कानून के विरोध के अंदर अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस्तीफा किस किस ने दिया, तो
ऊपर लिख लीजिए आप। एक तो था जीना यानी मोहम्मद अली जीना, दूसरा था मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और तीसरा और एक व्यक्ति था जिसका नाम था मजहर उल हक, मजहर उल हक। इन तीनों व्यक्तियों ने, ध्यान दीजिए, केंद्रीय व्यवस्थापिका, ये किसके सदस्य थे? केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया, ठीक है दोस्तों। इसका भी विशेष ध्यान देना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक, इन तीनों व्यक्तियों ने रॉलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दे दिया था। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान रखना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने इनके विरोध में, अर्थात रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो ये भी दोस्तों आप लिख लीजिए कहीं। महात्मा गांधी जी ने क्या किया? इनके विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। सत्याग्रह सभा, सत्याग्रह सभा की स्थापना क्यों की? तो आपको क्या बताना है? रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को, यानी आप तारीख भी लिख लीजिए, 6 अप्रैल 1919 को इस सत्याग्रह सभा का क्या किया? गठन किया गया। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने भारत के देशवासियों से आह्वान किया कि देशव्यापी बड़ी एक हड़ताल की जाए। इसका भी दोस्तों विशेष ध्यान देना, यानी 6 अप्रैल को ही देशव्यापी हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल का भारतीयों से आह्वान किया गया। और ध्यान दीजिए, गांधी जी के कहने पर देशवासियों ने हड़तालें भी की। और हड़तालें कहाँ की गई? तो ध्यान देना, दिल्ली के अंदर, लाहौर के अंदर, और अमृतसर के अंदर, मुल्तान के अंदर, जालंधर के अंदर और अहमदाबाद के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप लिख लीजिए कहीं, हड़तालें कहाँ कहाँ की गई थी। तो एक तो दिल्ली में, लाहौर में, अमृतसर में, मुल्तान में, जालंधर में, अहमदाबाद में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, मुल्तान और जालंधर, अहमदाबाद के अंदर देशव्यापी हड़तालें हुई थी। और इन हड़तालों को अंग्रेजों के द्वारा बड़े क्रूर तरीके से दबाया गया। और इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। इसलिए ध्यान दीजिए, ये पहली बार इतनी बड़ी हड़ताल की गई। इसलिए दोस्तों ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। आप यहाँ लिख लीजिए, प्रथम जन आंदोलन, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो आपको विशेष ध्यान देना, 6 अप्रैल 1919 को जो पूरे भारत के अंदर हड़तालें हुई थी, इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? प्रथम जन आंदोलन की संज्ञा दी गई है। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना।
आगे ध्यान दीजिए 2 दिन बाद अर्थात इस हड़ताल के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए 2 दिन बाद गांधी जी पंजाब गए थे। अर्थात पंजाब के बड़े नेता थे, एक तो डॉक्टर सत्यपाल और एक स्वामी श्रद्धानंद के कहने पर महात्मा गांधी कहाँ रवाना हो गई? पंजाब में। ध्यान दीजिए पंजाब में उस समय स्थान एक था पलवल, तो लिख लीजिए दोस्तों पलवल। ठीक है, पलवल ध्यान दीजिए उस समय तो दोस्तों ये पंजाब के अंदर पड़ता, परंतु अब वर्तमान के अंदर ये हरियाणा में। इसका विशेष ध्यान देना दोस्तों, आप लिख लीजिए वर्तमान में कहाँ पर है? हरियाणा में है, यानी उस समय ये कहाँ था? पंजाब के अंदर। ठीक है, पलवल नामक स्थान पर गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, गिरफ्तार क्यों किया? यानी अंग्रेजों को सब पता था गांधी जी के बारे में, क्योंकि गांधी जी अकेले दक्षिण अफ्रीका के अंदर जाकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, इसलिए अंग्रेज गांधी जी से बड़े वाकिफ थे। इसलिए ध्यान दीजिए गांधी जी को जब पंजाब गांधी जी जा रहे थे उस समय पलवल नामक स्थान पर क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया। और गिरफ्तार करने के बाद में गांधी जी को कहाँ भेज दिया? बंबई के अंदर भेज दिया था। इसका भी विशेष ध्यान देना। यानी गांधी जी को पलवल कहाँ था? उस समय पंजाब के अंदर। वर्तमान में ये स्थान कहाँ है? हरियाणा के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर गांधी जी को गिरफ्तार किया था। किनको? गांधी जी को। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया? बंबई के अंदर। और दोस्तों और ध्यान देना, ये भी आप लिख लीजिए कहीं, यानी गांधी जी को निमंत्रण किसने दिया? तो ये आप भी लिख लीजिए निमंत्रण, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। एक तो डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, और दूसरे थे स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद के निमंत्रण पर गांधी जी कहाँ गए थे? पलवल गए थे। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, गांधी जी की गिरफ्तारी के एक दिन बाद, अब गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई? तो आप यहाँ लिख लीजिए 8 अप्रैल 1919 को। ठीक है, गांधी जी की गिरफ्तारी के एक दिन बाद अर्थात 9 अप्रैल, ध्यान दीजिए 9 अप्रैल 1919 को हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता रैली निकाली जा रही थी। और उस दिन था रामनवमी का। ये भी विशेष ध्यान देना। 9 अप्रैल आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। 9 अप्रैल 1919 को दिन किसका था? तो आपको बताना है रामनवमी। रामनवमी का दिन, ठीक है, रामनवमी का दिन था। ये भी आप विशेष ध्यान देना। इस दिन क्या निकाला जा रहा था? हिंदू मुसलमानों की एकता रैली। हिंदू मुसलमान एकता रैली अर्थात जुलूस, कहीं लिखा होता है जुलूस, ये भी विशेष ध्यान देना। रैली और जुलूस एक ही होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदू मुसलमान एकता रैली का मुख्य रूप से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो 2 व्यक्ति जिसका आप विशेष ध्यान देना। 2 व्यक्ति कौन कौन से थे? एक तो था डॉक्टर सत्यपाल। कौन था? डॉक्टर सत्यपाल। और दूसरे व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन। सैफुद्दीन किचलू।
ठीक है। तो ये दो डॉक्टर थे जो कि इस रैली का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो था हिंदू, कौन था, हिंदू, और ये था मुस्लिम, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति इस रैली का अर्थात जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, हिंदू मुसलमान एकता रैली। तो इस रैली का नेतृत्व ये दो व्यक्ति कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये भी आप विशेष ध्यान देना, इनको गिरफ्तार कब किया, तो आपको बताना है 9 अप्रैल 1919 को। ये आप तारीख विशेष ध्यान देना, 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन, ध्यान दीजिए, हिंदू मुसलमान एकता रैली निकाली जा रही थी और इस रैली के अंदर इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया। और गिरफ्तार करने के बाद में इनको कहाँ भेज दिया, अमृतसर। ध्यान दीजिए, अमृतसर कहाँ है, तो आपको बताना है, ध्यान दीजिए, पंजाब के अंदर। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इनके विरोध में अर्थात इनकी गिरफ्तारी के विरोध में बाद में अमृतसर के अंदर विशाल सभा का आयोजन किया गया था। और ध्यान दीजिए, विशाल सभा का आयोजन कब किया, तो आपको विशेष ध्यान देना है 13 अप्रैल 1919 को। और इसी दिन ध्यान दीजिए वैसाखी का दिन था और अंग्रेजों के द्वारा अर्थात जनरल ओ डायर के द्वारा गोलीबारी करने के कारण हजारों व्यक्ति यहाँ मारे गए, जिसको क्या कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों आपको लगभग ये समझ में आ गया होगा रॉलेट एक्ट। एक बार फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं शॉर्ट में आपके सामने रिवीजन कर देता हूं। ध्यान दीजिए, रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया, तो आपको विशेष ध्यान देना है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। और इनकी यानी रॉलेट समिति का गठन कब किया, 10 दिसंबर 1917 को। ठीक है, और रॉलेट समिति की ध्यान दीजिए रिपोर्ट कब पेश की गई, तो आपको बताना है 15 अप्रैल 1918 को। ठीक है, और रॉलेट एक्ट पास कब किया, 18 मार्च 1919 को। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 तारीख आप विशेष ध्यान देना। और इस कानून को भारतीयों ने क्या कहा, काला कानून। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप विशेष ध्यान देना, भारतीयों ने इस कानून को क्या संज्ञा दी, तो आपको बताना है काला कानून। ठीक है, और भारतीयों ने नारा लगाया कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, ऐसा ये कानून है। ठीक है दोस्तों, और इस कानून के विरोध में ध्यान दीजिए इन 3 व्यक्तियों ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा से इस्तीफा दिया था। तो इन 3 व्यक्तियों के नाम विशेष ध्यान देना, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक। ठीक है, और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। और स्थापना कब की, 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। और इसी दिन ध्यान दीजिए देशव्यापी हड़ताल भी की गई, अर्थात गांधी जी ने सभी देशवासियों को कहा कि 6 अप्रैल 1919 को एक बड़ी हड़ताल पूरे देश में की जाएगी। तो इस कारण ध्यान दीजिए देशवासियों ने दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, जालंधर और अहमदाबाद इन स्थानों पर हड़तालें की गई और इन हड़तालों को बड़े क्रूर तरीके से अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया था। इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। और इनके 2 दिन बाद अर्थात 6 अप्रैल के 2 दिन बाद अर्थात 8 अप्रैल को गांधी जी को डॉक्टर सत्यपाल और स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा पंजाब बुलाए जाने पर गांधी जी पंजाब रवाना हुए। और पंजाब जाने पर ध्यान दीजिए अंग्रेजों को पता चला, और पंजाब के अंदर एक स्थान है पलवल। कौन सा स्थान, पलवल। पलवल के अंदर गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया और गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया, बम्बई के अंदर। ठीक है दोस्तों,
और इसके एक दिन बाद अर्थात गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद 9 अप्रैल 1919 को यानी रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम एकता रैली अर्थात जुलूस निकाला जा रहा था, जिस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किसलू। ठीक है, इन दो व्यक्तियों के नाम आप विशेष ध्यान देना, ये तो हिंदू थे और ये मुस्लिम थे, यानी हिंदू मुस्लिम एकता रैली निकाली जा रही थी और इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दिया और गिरफ्तार करने के बाद भी इनको कहाँ भेज दिया? अमृतसर के अंदर। ठीक है, और दोस्तों इनकी गिरफ्तारी अर्थात डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की विरोध के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया, जो कब किया? 13 अप्रैल, ध्यान दीजिए, 13 अप्रैल 1919 को ये कहाँ किया गया? ध्यान दीजिए, तो जलियांवाला स्थान है जो कि अमृतसर पंजाब के अंदर है, और वहाँ पर जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए। तो उस घटना को क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कुछ दिनों बाद अर्थात 18 अप्रैल 1919 को, ध्यान दीजिए, 18 अप्रैल 1919 को, ध्यान दीजिए, ये भी आप कहीं लिख लीजिए, 18 अप्रैल 1919 को, ध्यान दीजिए, ये सत्याग्रह सभा थी, ये क्या कर दिया? भंग कर दिया। गांधी जी ने ये सत्याग्रह सभा को भंग कर दिया था, इसका भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना। 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह सभा को भंग कर दिया और इस सत्याग्रह सभा को भंग करने पर गांधी जी बाद में पिछताए भी थे और इस पिछतावे के अंदर गांधी जी ने कुछ शब्द कहे थे जो इस प्रकार हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, कि मैंने सत्याग्रह सभा को भंग करके हिमालय जैसी बड़ी भूल कर दी। ये भी दोस्तों आप विशेष ध्यान देना, आप कहीं लिख लीजिए, ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है। मैंने सत्याग्रह सभा को भंग करके हिमालय जैसी बड़ी भूल कर दी। ठीक है, तो ये गांधी जी का कथन कब निकला? ध्यान दीजिए, तो सत्याग्रह सभा का जब भंग किया गया उस समय गांधी जी बाद में इस सभा को भंग करने पर गांधी जी खुद पछताए थे कि मैंने इस सत्याग्रह सभा को भंग करके हिमालय जैसी बड़ी भूल कर दी। तो ये कोटेशन भी कई परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आज का टॉपिक अर्थात रॉलेट एक्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक कोई नया सदस्य है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन अर्थात घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले शानदार वीडियो आप समय पर देख सकें। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।